नजरें मिला के तुमसे बातें बिखरने लगेगा। भाग जाके ये छोड़े में, भाग जाके ये तेरे में अपनी उपस्थिति अंकित कर रहे हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस प्रकार जब सही गुरु मिल जाते हैं तो वे अपने भक्तों को भगवान की शरण कर देते हैं। गुरु महाराज का गुरुदेव आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, फिर भगवान अपनी कृपा और बरसाते हैं। समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में, भगवान जी रथ में सवार हैं, अर्जुन भी है। अर्जुन ने कहा भगवान मेरा रथ उनके आगे खड़ा कर दीजिए जहां पर मेरे को जिनके साथ युद्ध करना है। भगवान बहुत चतुर है, भगवान ने जानबूझ करके रथ को गुरुओं के आगे खड़ा कर दिया। सामने गुरुओं को देखते ही वो कांप गया, जिनसे मैं शस्त्र विद्या सीखी है, जिनके संग में उनके बच्चा बन के उनके अंग संग रहा, उन्हीं के ऊपर मैं बाण चलाऊं। तो बहुत ही दुखी हो गया, एकदम कांप गया वो। भाई इन गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के खा लूं, मुझे राज्य की जरूरत नहीं। ऐसा पहले अध्याय में अर्जुन अपना पूरा व्याख्या करते रहा। भगवान मुस्कुराते रहे, अब जब अर्जुन देखा कि मैं तो सब कुछ बोलता जा रहा हूँ, भगवान तो कुछ बोले नहीं, फिर अर्जुन ने कहा शिष्य थे हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नो। हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, इस समय इसमें अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब अर्जुन ने पूरी तरह से समर्पण किया, फिर भगवान ने गीता उपदेश शुरू किया। जब तक हम समर्पण नहीं करते अपने आप को गुरुदेव के आगे, तब तक वो फिर चीज मिलती नहीं। तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे राज। गुरुओं के जब हम सरेंडर करते हैं, समर्पित कर देते हैं, फिर गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें उचित मार्ग दिखाते हैं। तो भजन पाठ करते समय, कर्म करते समय और कर्म करते समय जब हम सदगुरुदेव को बीच में लेके चलते हैं, फिर गुरु महाराज की कृपा होती है, हम अपने मार्ग से डामाडोल नहीं होते। गुरु महाराज के ऊपर जब सौंप दिया, फिर सदगुरुदेव ही जीव के साथ होना, यह बड़े भाग्य की बात है। सदगुरुदेव की शक्ति प्राणी के लिए रक्षा कवच हो जाती है। सदगुरुदेव हमारे रक्षा कवच हो जाते हैं। जैसे वीआईपी लोग होते हैं, उनके बॉडीगार्ड मिलते हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है। इसी प्रकार जब सदगुरुदेव का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है, फिर हम उनके रक्षा कवच में होते हैं। जितनी संसार की माया की चाल है, माया की उलझने हैं, वो सब फिर समाप्त हो जाती हैं। सदगुरुदेव अपने आप को परमात्मा के ऊपर समर्पित करके रखें कि हम भगवान के बिना रह न सकें, सदगुरुदेव के बिना रह न सकें, उनकी वाणी उनके आशीर्वाद के बिना रह न सकें। तो अपने आप को पूर्ण समर्पित करके रहो। ठाकुर जी फिर कोई दूर नहीं है। अंदर तड़प होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन को सफल करना ही करना है। जब मन के अंदर तड़प होगी, फिर जीव अपने लक्ष्य की ओर, भक्त प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। फिर संसार के विषयों में इधर उधर नहीं घूमेगा, अपना जन्म सफल करने के लिए सदगुरुदेव की शरण में ही रहेगा। रागानुराग भक्ति, वैदिक भक्ति, माला जपो। कई गुरु महाराज कह देते हैं 11 माला जपो, 21 माला जपो, 31 माला जपो। वो थोड़े मन के ऊपर प्रेशर देते हैं। हम कहते हैं एक ही माला जपो भगवान के, जिसकी जपते यत जपस्य तदर्थ भावना। जिसका भी तुम जप करते हो उसकी भावना करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, उनके गुणों का ध्यान करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो। तो उस प्रकार जब हम करके चलते हैं तो हमारे ऊपर गहरा प्रभाव चीज का पड़ता है। उनकी लीलाओं का चिंतन होना चाहिए। इसलिए जप फिर खाली जप जप नहीं रहेगा, फिर वो हमारे अंतःकरण के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। कल्याण ये शरीर का नहीं, शरीर का तो आपको पता ही है, अंदर आत्मा है वो भी लड़ रहेगा उसका में। ये जो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके ऊपर रंग चढ़ना चाहिए। इसी ने यही हमारे को जीवन संसार में बांध रहा है।
इसी ने हमें मुक्त कर देना है। सत्संग में आते हैं तो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है। खाओ पियो नाचो कूदो जो मर्जी करो, अपना आनंद लो, लेकिन ईश्वर को ना भूलो। ईश्वर को अपने सामने रखो, भगवान को। फिर हमें उद्देश्य पता लगे, हमारा मनुष्य जन्म हमें मिला इसलिए कि हम अपने इस जन्म को सुधार सकें, अगला जन्म भी हमारा बढ़िया हो भगवान की भक्ति के कारण से। तो इस प्रकार जब हमें सत्संग से ये ज्ञान मिलता है, भगवान के दरबार की सबसे ऊंची क्या चीज है? सत्संग। भगवान कहते हैं, आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुमरे दरस जाहे अब कीसा, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास होई भवन। भगवान जी जब वनवास में थे तो देव ऊपर से सिद्ध लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि वो नीचे उतर रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए। भगवान ने अपना पीताम्बर बिछाया कि आओ प्रभु आओ बैठिए, आपके दर्शन हो गए, मेरे अनेक जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो गए, आपके ज्ञान जो मिलेगा आपसे उससे मैं भव सागर से बिना किसी प्रयास से तर दें। आप मुझे बात सुनो मुनीसा, तुमरे दर्श जाहि अखीसा, बड़े भाग पाए सत्संगा। सत्संग की महत्ता, बिना प्रयास होए भाव भंगा, मैं बिना प्रयास के उस भव सागर से पर तर जाऊंगा। अगर मिल रहा है सत्संग तो ये सोचना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा है। हनुमान जी गए विभीषण के वहां पर, तो विभीषण जी ने कहा, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप, मेरे को तो पता था भगवान के ऊपर की बड़ी कृपा है, अब आपके दर्शन हो गए हैं तो बिना अच्छे भाग्य के भगवान के दर्शन नहीं होते। अब मुझे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ना भगवान की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं मिलता, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। अब मोए भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी आपके दर्शन हो गए तो मेरे को अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। अर्पण होकर समर्पित होकर रहते हैं तो फिर भगवान कहते हैं, भाई मैं ही तुम्हारा हूँ। द्रौपदी पहले इधर उधर झांकती रही, अब जब उसको दुशासन कर रहा था अपमानित, भगवान ने कभी, द्रौपदी ने कभी कहाँ देखा कभी देखा, जब सब जगह से कोई आशा नहीं मिली तो भगवान ने, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान द्रौपदी की पुकार सुनते तुरंत वहाँ उनका लाज रखी, चीर बढ़ाया उसका। भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हम सदगुरु भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, इस जीवन रूपी नैया की पतवार हम आपको सौंपते हैं। हमें अब आप ही संभालिए, भव सागर से पार लगाए। अर्पण कर देते हैं, फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। भगवान स्वयं ही फिर हमारी रक्षा करते हैं, ना किसी बात की चिंता। इसलिए प्रसन्न होकर के भगवान के भजन के अंदर हम लगे रहते हैं। सब चीज़ें बाँट दी, दुनिया में फैला दी, लेकिन शांति का जो खजाना है अपने पैरों के नीचे रखा है। जो जीव अपने पैरों भगवान के श्री चरणों से जुड़ता आकर के, उसको वो चीज़ प्राप्त होती है जो और चीज़ों के अंदर नहीं। भगवान का स्मरण ही जीवन का परम धन, परम लाभ और परम सौभाग्य है। यही परम सुख और परम बुद्धिमत्ता है। भगवान, और जो भी अपना कर्म कार्य क्षेत्र में करते हुए अगर हमें भगवान की याद आती है तो ये हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है। में बंधन का कारण है, यही मन जीव को संसार से निकालता है। सच्चे जप करते करते भगवान का नाम का भी, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान के लीलाओं का ध्यान, भगवान के गुणों का ध्यान भी साथ करते जाइए। फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ने के लिए माला तो हम हमारे कहते हैं कि हम कहते हैं एक ही माला जपो, जिसकी माला जपने उसका ध्यान भी होना चाहिए सामने, उनके रूप का ध्यान भी होना चाहिए, उनकी लीला को ध्यान जब करके चलते हैं तो मन अंदर पिघलता है, अंदर के संस्कार आंसू बन के बाहर आते हैं। जो प्रेम के आंसू हम बहाते हैं भगवान की याद में, उन आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है। हमारा सारा अंतःकरण, पिछले सारे संस्कार भूल जाते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते और काम नहीं कर सकते। वो उनके लिए बताया है कि प्रभु का नाम लो, प्रभु का सिमरन करो, भगवान का उसके और उसके साथ साथ अपने मन भगवान का स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते मिलते हैं। जब करते हैं भगवान के, वो कथा वार्ता सुनते हैं,
या कथा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर एक के बस का नहीं होता। अंदर भगवान ही कृपा कर रहे होते हैं। परंतु उस साधन अभ्यास को गुप्त ही रखना है। मन के प्रांगण में नाम माधुरी के प्रवेश करने पर सब इंद्रियां जीव के वश में हो जाती हैं। नाम अमृत आस्वादन में मगन रहने वालों का स्वभाव बदल जाता है, वेश बदल जाता है, जीवन का ढंग बदल जाता है। केवल भक्त प्राप्ति का आदर्श समुख रहता है। खाओ पियो नाचो कूदो, खूब अपनी मस्ती में रहो, लेकिन अपने ईश्वर को नहीं भूलना। ईश्वर का ध्यान रखना है, ताकि हमारा मनुष्य जन्म ये सफल हो। कि भगवान नाम का सहारा ही जीव को पार करने वाला, उद्धार करने वाला। इसलिए हम जब भी समय मिले, चलते फिरते, खाते पीते, अपने मालिक को याद करते रहें। जब हम मालिक को याद करते हैं, भगवान फिर हमें भी याद करते हैं। जब पूर्ण समर्पण होकर के भगवान के आगे हम रहते हैं, तो भगवान की कृपा भी हमारे, भगवान फिर अंग संग हो जाते हैं जीव के। भगवान का सदा ही आपको सत्य मार्ग पे लगाएंगे, अध्यात्म मार्ग पे लगाते रहेंगे, सुख शांति के मार्ग में लगाएंगे। परम भगवान का परम धाम जो है, वहाँ आपको उस मार्ग पर चलाएंगे जहाँ जा करके ऐसा सुख मिलता है जो फिर कभी बिछड़ता नहीं। तो स्वच्छ रहेगा, बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, और अंदर सारा वातावरण चारों तरफ आपके घर का, मकान का बहुत पवित्र रहेगा। चारों तरफ ये सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी, दुनिया का भी भला होगा, हमारे कंठ के रोग भी दूर होंगे। और गायत्री मंत्र जप सकते हो भाई लोग। पढ़ाई उसने